हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन देख रहे थे वेटलैंड्स स्टेट वाइज। केरला तक अपन ने लास्ट में देख लिए थे 7 8, 7 सस्तामकोटा, 8 अष्टामुडी और अपने वेम्बनाड। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कर्नाटका। कौन सा? कर्नाटका। वेरी गुड। तो कर्नाटका में जो है, पहले तो कितनी है टोटल, पहले तो वो जान लो। 4 है सर। ठीक है, 4 है सर। क्या क्या नाम है? सबसे पहला जो नाम है वो नाम क्या है? मगदी करे। मगदी करे या मत कर, ये याद रख लो आप। मत कर, मगदी करे, मत कर। सेकंड है अंक समुद्र। एक ऐसा समुद्र जिसमें अंक ही अंक है, खूब सारे रन बने बल्ले से, अंक ही अंक है। तीसरा है अदनाशिनी, है ना, अदनाश, अदनाशिनी। और चौथा है रंगाथिट्टू। रंगा बिल्ला नहीं है, रंगाथिट्टू है। ठीक है, इसको रंगा बिल्ला मत पढ़ो, ये रंगाथिट्टू है, रंग है, रंग। ठीक है, यूँ रंगा बिल्ला से याद रखेंगे ना, रंगाथिट्टू। अब मगदीकर है, ये जिले पढ़ लो। गदग जिले में दूसरा जिला आ रहा है बेल्लारी, तुंगभद्रा बांध, तुंग और भद्रा नदी पे तुंगभद्रा बांध। फिर वो आगे जाके मिल जाता है किसके अंदर? अपने तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, देखेंगे अभी अपन। फिर अदनाशिनी है, उत्तर कन्नड़ जिला है। एक उत्तर कन्नड़ है, एक दक्षिण कन्नड़ है। तो उत्तर कन्नड़ में है अपना अदनाशिनी। ठीक है, और मांड्या के अंदर है रंगाथिट्टू। ठीक है, ये तो पहले अपन को ध्यान कैसे रहेंगे? ये चारों मतलब दिशाओं में, 2 उत्तर में, एक 3 उत्तर में, एक नीचे है। तो मगदीकर गदग। गदग तो जिला है, उत्तर में देखेंगे अपन, महाराष्ट्र के। तो गदग। तो मत कर गदग, जैसे अपन बोलते हैं गदगली, गदगलाई जैसे अपन बोलते थे, खुजली करना, ये ऐसे करते थे, गदगलाई मत करो यार, है ना। तो मगदीकर गदग। ठीक है, गदगलाई मत करो यार, खुजली मत करो, तो मगदीकर मत कर। अंक समुद्र बेल्लारी। समुद्र है, उसमें अंक, 1 रन बन गया, 2 रन, 100 रन, 200, ट्रिपल सेंचुरी। अंकों का समुद्र भर दिया आपने बल्ले से, बेल्लारी से। समझ गए? ऐसे बल्ले से। फिर आधा नाश किया है किसमें? उत्तर कन्नड़। कन्नड़ भाषा अगर आदि सीखी तो वो अदनाशिनी है, उत्तर कन्नड़। ठीक है, उत्तरमुखी। और रंग से अपन ने क्या? मांड्या। मांड्या बनाते हैं अपन, जैसे राजस्थान के अंदर मांडे मांडते हैं ऐसे। तो रंग से मांडा है ना, रंगा, है ना, मांड्या मांड दिया अपने रंग से, ऐसे। तो मत कर गदगली, तो मगदी कर गदग। देन सेकंड आएगा अपने बेल्लारी में, बल्ले में से क्या? अंक समुद्र। तीसरा आएगा अपना कौन से जिले? जिला याद करो आप, तो जिला याद करोगे अपने आप आपको ध्यान आ जाएगा। उत्तर कन्नड़, उत्तर दिशा के अंदर अदनाशिनी। उत्तर दिशा के अंदर कन्नड़ भाषा पढ़ी तो वो अदनाश हो जाएगा, अदनाशिनी, ऐसे। और फिर मांडा अपन ने किससे? मांडा, मांड्या किससे मांडा है? मांडना मांडते हैं ना, तो रंग से मांडा है, तो वो रंगाथिट्टू मांड्या। ऐसे ये अपने 4 जिले हैं और 4 साइट्स हैं कर्नाटका के अंदर, है ना। ये दक्षिण भारत की बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप तो जिले याद रखो, तो ऑटोमेटिक आपको वो समझ में आएगी धीरे धीरे। तो अपन को देखना था कर्नाटका, केरला से ऊपर था, है ना। सार्थक एटलस में जब तक नहीं देखोगे कुछ नहीं होएगा, मर्जी है आपकी, क्योंकि भविष्य है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का। ये कर्नाटका है ना। तो गदग जिला अपन देखेंगे, तो गदग जिला ये दिख गया अपन को, गदग जिला ये रहा। अब जैसे आप देख रहे हो, ज्यादातर ये नदियों में बांधों के किनारे है। जैसे अपन ने देखा रेणुका है कि नहीं है, रेणुका झील, मतलब बांध, या बांध के पीछे पानी रुक जाता है, वो झील बन जाती है अपने आप में। तो जैसे अपन ने देखा आप नेगी या नेगी बांध बिहार में, नेगी रट्टी, ऐसे। तो हर ये कोई झील, पोंग बांध देख लो, ऐसे। क्योंकि वेटलैंड के लिए वेट, आर्द्रता किससे आएगी? वो पानी से आ रही है, ऐसे है। तो झील पानी के किनारे अपने को मिलेंगे। तो झील नेचुरल भी हो सकती है, जैसे कोल्लूरू झील देखी, आर्टिफिशियल भी, जैसे बांध देखे, नेगी रट्टी देखी, पोंग बांध देखा, अब ये तुंगभद्रा नदी वाले देख रहे हैं, तुंगभद्रा बांध, ऐसे, है ना। तो ये गदग जिला है, गदग, गदग, गदग जिला। तो गदग में गदगलाई मत कर, मगदीकर वेटलैंड, ये तुंगभद्रा है तो इसके किनारे यहाँ से। फिर ये बेल्लारी है नीचे, तो देख लो अंक समुद्र वेटलैंड, WL वेटलैंड। तो ये अपने तुंगभद्रा नदी है, ये ऐसे ऐसे। तो भाई आर्द्रता किससे मिली है? वेट किससे हो रहा है? वेट बने मतलब गीला, ये इससे गीले हो रहे हैं। तो नदियाँ, बांध के पीछे, ये सारा अपन को ये चीज़ें मिलेंगी अपन को। तो गदग में देख लिया, बेल्लारी में देख लिया। गदग मत कर, गदगली, मगदीकर, बेल्लारी, बल्ले से अंक का समुद्र भर दिया अपन ने। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये बेल्लारी ये होगी। फिर अपन देखा उत्तर कन्नड़। उत्तर कन्नड़, उत्तर भाषा में उत्तरमुखी कन्नड़ बचे तो अदनाशिनी। तो उत्तर कन्नड़ के अंदर ये हो गया अदनाशिनी वेटलैंड। 3 हो गए। चौथा अपन को नीचे मिलेगा, मांड्या जिला है, मैसूर और बेंगलोर के बीच में। तो मांड्या में है रंगाथिट्टू, ये रंगाथिट्टू नीचे, एक में मैसूर और बेंगलोर के बीच में अपने मांड्या, है ना, ये। तो ये हो गया मैसूर, और मैसूर और यहाँ है अपने बेंगलोर इधर। ठीक है, ये यहाँ पे है बेंगलोर, मिड गया इसमें, ये बेंगलोर इधर ही। ठीक है, तो बीच में है ये मांड्या। ठीक है ना, बेंगलोर ये यहाँ पे है बेंगलोर, ये मिट गया इसके अंदर, आप जैसे देखना।
तो मैसूर से बेंगलोर बस जाती है तो मांड्या होके जाती है ऐसे, ठीक है, करीबन 2 घंटे का रास्ता है ना ऐसे। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ मांड्या के अंदर मांडा अपन ने रंगातिट्टू वेटलैंड ऐसे। तो ये टोटल 4 हो गए अपने कर्नाटका के अंदर, केरला में तो 3 थे, कर्नाटक के अंदर 4 क्या देखे अपन ने, मत करो गदगली तो मगदीकर गदग हो गया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा बल्ले से अंक समुद्र भर दिया अपन ने बल्ले बेल्लारी। तीसरा अपन ने देख लिया अदनाशिनी उत्तर कन्नड़। चौथा अपन ने मांड्या में देख लिया रंगातिट्टू ऐसे। तो ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट याद करोगे तो याद होगा, है ना। दर्पण के अंदर डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और सातवें एटलस में मिलेंगे आपको डिस्ट्रिक्ट, ऐसे नहीं मिलेंगे। जिस तरह से अपने देखो कितनी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, देखो सब समझ में आएगा आपको। इधर केरला से नदी देखोगे तो देखो ये कबानी नदी यहाँ मिल जाती है, केरला की 3 नदियाँ थी, कबानी, फिर इधर से भवानी, और ये अपने पंबाड़ जो थी नीचे वो उधर तमिलनाडु में। कबानी भवानी पंबाड़ याद नहीं, कि लास्ट वीडियो क्या भूल जाते हो, ठीक है। तो ये अपन ने बेंगलोर की 4 साइड्स देख, कर्नाटक की 4 साइड देख ली। कौन सी बेंगलोर की 4 साइड कौन सी देखी, या सबसे ऊपर मगदीकर, फिर अंक समुद्र, फिर अदनाशिनी, और फिर मांड्या रंगातिट्टू। तो ऐसे ही याद कर लो, उधर उधर इधर उधर, तो पिक्टोग्राफिक मेमोरी बहुत जल्दी याद होती है अपन को। नेक्स्ट अपन देखते हैं लद्दाख, अल्फाबेटिक लिस्ट चल रही। लद्दाख के अंदर है 2 है, लद्दाख के अंदर 2 है। कौन सी, एक तो सोकर है और एक समोसा है। सोकर समोसा खाऊंगा या सोकर उठकर समोसा खाऊंगा, तो सकर और समोसा, समोसा से सोमोरेरी, ठीक है ना। अब ये देखो ये लिखा कैसे जाता है, ये यूँ लिखा जाता है टो सोकर, है ना, यूँ। तो टसोकर नहीं पढ़ना है इसको, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ब्रह्मपुत्र को चाइना में बोलते हैं टी सांगपो, तो ये टी साइलेंट है तो सिर्फ उसको सांगपो बोला जाता है। जैसे 2004 के अंदर आई ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन, सुनामी, टी साइलेंट रहता है, तो टी सुनामी नहीं है, ये सुनामी है। ऐसे ये जो झील है इसको इंग्लिश में लिखेंगे ये TOSOKR, तो ये टो साइलेंट है या टी साइलेंट है, तो केवल क्या बोलेंगे सोकर, सोकर और सोमोरेरी। टोसोकर और टोसोमोरेरी नहीं पढ़ोगे तो फिर तो सुनामी को भी टी सुनामी पढ़ो, सांगपो को भी टसांगपो पढ़ो, गड़बड़ हो जाएगी। सोकर और सोमोरेरी। सोकर उठकर क्या खाएंगे, समोसा खाएंगे। तो सोकर जो है वो तो लद्दाख में खारी झील है। खारी झील इसलिए कि सिर्फ बर्फ का पिघला हुआ पानी इसके अंदर आता है ना। जैसे अपन श्योक या झेलम सिंधु नदी देखते हैं, उनका पानी इसके अंदर नहीं आता, तो कंपेरेटिवली खारी है। खारी रिवर कब होगी, जब पानी आ कम रहा है और ज़्यादा वाष्पीकरण हो रहा है तो नमक आ जाता है ऐसे। और अगर सीधा हमेशा नदी का पानी आता जा रहा है तो खारी नहीं होगी, ये चीज़। सोमोरोरी है, ये लेह के अंदर है। सोकर झील ऊपर की साइड है, ठीक है, और उसके नीचे है अपने सोमोरोरी, क्योंकि लद्दाख ऊपर है, लेह नीचे है ऐसे, ठीक है। तो ये सोकर ऊपर है और सोमोरोरी नीचे ऐसे, ठीक है। अभी मैप में देखेंगे, बगैर मैप के तो अपनी कहानी अधूरी है यार, घबराते क्यों हो। तो सोकर उठकर क्या खाओगे मुझे बताओ। सोकर उठ के चमनप्राश नहीं खाएंगे सर, क्या खाएंगे, सोमोरोरी खाएंगे, है ना। JKL से आगे लद्दाख, है ना। ये लद्दाख है, अपने लद्दाख का मैप है, ठीक है। तो ये ऊपर तो ये अपने लद्दाख है, इधर ये जो है ना ये 1 बेल्ट 1 रोड है, OBOR, ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान तक जाता है रोड इधर से। ये लद्दाख है, मतलब ये अक्साई चीन है, ये ऊपर वाला ये लद्दाख है, नीचे वाला लेह है, ठीक है। लेह में जैसे अपन देखेंगे तो लेह में आपको नीचे दिखाई देगा, इधर की तरफ ये है ना, ये यहाँ पे ये देखो, ये सोकर एंड सोमोरोरी झील मैंने नोट करेंगे। सोकर, ये लेह की तुलना में देखो ये तो है लेह है, ठीक है। फिर ये इधर ये सोकर है, सोकर लेक WL वेटलैंड साल्टी लेक है, छोटी है, 33 डिग्री नॉर्थ इसका लेटीट्यूड है। फिर सोमोरोरी है ना, ये बड़ी है, बड़ी झील है और 32 डिग्री नॉर्थ इसका लेटीट्यूड है। तो ऊपर ये है सोकर और उसके नीचे सोमोरोरी, ठीक है, ऐसे है ये चीज़ है। और एक मिनट, ये नदी आपको जो दिखाई दे रही है इधर, ये अपने ये इधर जो पूरी जाएगी ये अपने इंडस रिवर, इधर से दिखाई दे रही है ये इंडस सिंधु नदी, ठीक है ना, ऐसे। और ये पोंग लेक है, पोंग झील जो मतलब अपन को ज़्यादातर मूवीज़ में जैसे जो दिखाई गई है अपने 3 इडियट्स के अंदर है, ये पोंग झील है। ये खारडुंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इधर लेह के ऊपर। तो लेह की तुलना में पता होना चाहिए अपन को, लेह ऊपर खारडुंगला है, इससे ऊपर देखेंगे तो नुब्रा घाटी है ये, ठीक है। ये सियोक रिवर है इधर, ये सियोक अपने सिंधु नदी की सहायक नदी है, सियोक राइट हैंड से आती है, ये सियोक ऐसे ये
सीओ के इधर ऊपर देखते हैं, ये सियाचिन है इधर 18,800 फीट के ऊपर हाईएस्ट एलिवेशन का वारफील्ड, ठीक है ना। तो ये क्या, और फिर ये हेमिस, ये एक मोनेस्ट्री है बौद्ध मठ यहाँ पे। तो ले के ऊपर खारडुंगला, नीचे हेमिस, इधर पूरब में देखेंगे तो अपने पोंग झील, फिर सोकर और नीचे सोमोरी, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें अपन को यहाँ पे ये ध्यान रहनी चाहिए। तो ये नदी सिंधु है और ऊपर ये क्या है, ये श्योक नदी है, ये श्योक, और ये नुब्रा नदी है, तो नुब्रा नदी से नुब्रा घाटी है। ये श्योक नदी है, ये नुब्रा नदी है ना, ये पूरा सियाचिन है ये एरिया, और ठीक है ये इधर से ये सिंधु नदी आ रही है। तो ले जो है ये अपने रिवर इंडस के किनारे, समझ गए ये चीज़। तो ठीक है, तो ये अपने लद्दाख के अंदर देखा सोकर और सोमोरी, ओके। सिंधु का जो ये ना सिंधु रिवर, ये रिवर इंडस ही है, सिंधु या इंडस यही है, ठीक है। इधर अपने मानसरोवर झील है तिब्बत के उत्तर में, वहाँ से उद्गम चीन से, ठीक है, ये समझ गए। तो ये अपन ने लद्दाख के अंदर देखा। लद्दाख के अंदर दो देखी, सोकर और सोमोरेरी, समझ गए, ये लद्दाख के अंदर आ गए। तो बेंगलोर कर्नाटका देख लिया, कर्नाटका के अंदर 4 आई थी। अब 4 कौन सी थी देखो, सबसे ऊपर थी क्या, मतकर, गदगदी, मगदीकर, फिर अंक समुद्र, फिर अदनासिनी, और नीचे रंगातीर्थ। सोकर और सोमोरेरी लद्दाख, ऐसे याद करोगे ना सब याद आ जाएंगी, ठीक है। फिर अपन एमपी के अंदर देख रहे हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर कितनी आएंगी, टोटल 5 आएंगी, ठीक है, 5। इससे पहले जैसे आप देखोगे 5 अपने जम्मू कश्मीर में भी पड़ी थी, तो जम्मू कश्मीर वाले अब याद ही होगी आपको, डरते क्यों हो यार। देखो आप क्या, शाल बुद्ध, वूलर, हाईगाम है, बारमतगाल, हाईगाम, और फिर ओके सर, और लास्ट में अपन ने देखा था नीचे कि क्या अपन ने देखा था ओके सर। कठुआ में क्या था, कठिन है, नहीं कठिन नहीं है, क्या, अरे सर कठिन नहीं है, क्या, मान सर, मानोगे सर का कहना तो कठिन कुछ नहीं है, तो मान सर कठुआ। ऐसी 5 आ रही है एमपी में, है ना। पहले ये शिवपुरी वाले देखो लोकेशन, जैसे अपन देखते हैं शिवपुरी ऊपर है, फिर ये भोपाल है, फिर अपन देखते हैं इंदौर है, और इधर ये होशंगाबाद है। दिस इज शिवपुरी, दिस इज भोपाल, दिस इज इंदौर, और दिस इज अपने होशंगाबाद। होशंगाबाद पढ़ा ही था अपन ने जब मालवा पढ़ाया था। तो देखो सहसे आ गया, सहसे शिवपुरी और सहसे सांख्य, सांख्य दर्शन कपिल मुनि को लाया था अपने बीकानेर, ऐसे सांख्य शिवपुरी अपने इधर राजस्थान से लगता हुआ, ठीक है। देन भोपाल में भोज है, भोज मीर, भोर परमार, मीर क्या अपने भोज परमार राजा हुआ। तो बोलते कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये भोपाल, तो एमपी की राजधानी है भोपाल, तो भोपाल में भोज यूनिवर्सिटी है, भोज तालाब है, ऐसे ही, ठीक है, ये भोज तालाब, ठीक है, भोपाल। सांख्य शिवपुरी याद हो गया। फिर ये इंदौर के अंदर 2 हैं, इंदौर है ना, इंदौर के अंदर 2 हैं, सिर किसके, यशवंत के, इन माना सिर अंदर करो, इन करो, है ना, अपना सिर इन करो। कौन किसको बोली चीज अपन ने, यशवंत को बोली, यशवंत सिरमौर, है ना, सिरमौर से क्या हो जाएगा सिरपुर। यशवंत के सिर इन करो, अंदर बोले सिर अंदर लाओ, सिर इन करो, बाहर मत झांको। तो यशवंत इन कर लो, यशवंत अपने सिर को, ये है, इनसे इंदौर, यशवंत ये और सिरपुर ये। और तवा होशंग अपन ने देखा, ये तवा नदी, ठीक है, तवा नदी अपन ने देखा। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, अपने नर्मदा की, ठीक है, नर्मदा नहीं है, नर्मदा, तवा सहायक नदी नर्मदा की। ऐसे पंचमढ़ी इसके किनारे, होशंगाबाद, पंचमढ़ी जो अपन देखते हैं, एमपी का बहुत बड़ा हिल स्टेशन इधर मालवा की साइड में पंचमढ़ी, है ना। तो ऐसे करके ये अपने एमपी की अपन ने पढ़ी। सबसे ऊपर शिवपुरी, सहसे शिव, एस सांख्य। देन अपन ने भोपाल के अंदर देखा भोज यूनिवर्सिटी, भोज परमार, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो ये भोज वही राजा जो अपनी विद्वता के लिए जाना गया। फिर अपन इंदौर में देखो, इन करो, यशवंत अपना सिर, अपने शिवपुरी, और सॉरी इंदौर के अंदर यशवंत और सिरपुर। और फिर तवा में अपन देखते हैं होशंगाबाद। तो तवे पे रोटी बनाते समय होश रहना चाहिए, नहीं तो क्या हाथ जल जाता है। तो होशंगाबाद, तवा, नर्मदा, है ना। ये नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपन को पता होना चाहिए। जैसे तिस्ता है सहायक नदी किसकी, बताओ मेरे को, एक बार कमेंट करके बताओ तिस्ता किसकी सहायक नदी है। मुझे तो कुछ और ही याद आ रहा है यार, ये उसकी है क्या, चलो एक बार बताओ ना, तिस्ता किसकी सहायक नदी है, ठीक है। और फिर तवा किसकी सहायक नदी है, जैसे मैंने बताया अभी, ओके, है ना। तो ये अपन को ये ध्यान रखना चाहिए। तवा अपने देखा, तवा सहायक नदी होगी किसकी, नर्मदा की, नर्मदा, तवा। तो तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की, ठीक है। नर्मदा मतलब नर और मादा दोनों, नर और मादा दोनों खाना बनाते हैं तवा पे, हस्बैंड वाइफ दोनों, है ना। सिर्फ वाइफ ही थोड़ी खाना बना के खिलाएगी, हस्बैंड का भी पूरा फर्ज है निभाने का। तो वाइफ बेलेगी, हस्बैंड सेकेगा किस पे, रोटी, तवे पे, लेकिन होश में,
नहीं तो जल जाएगा, है ना ऐसे। तो भाई बोलेगी मदद कराने आए थे, काम बढ़ाने आए थे, जाओ खा लेना तुम तो बैठे बैठे। तो तवे पे रोटी सेको होश से, कौन, नर्मदा, ऐसे समझ गए यूं। तो ये हो गए अपने एमपी के, अपन ने मैप में देखेंगे, देखे नहीं है, इतनी देर में याद करते जाओ किस किस के थे बताओ मेरे को, मध्य प्रदेश में कौन कौन से अपन ने देखे। वेरी गुड, ऊपर शिवपुरी देखा, सांख्य है, शिवपुरी देखा, सांख्य है, देन भोपाल देखा सर, भोज सागर। इतनी देर में सर एमपी खुल गया था, फिर मैंने आगे रिवीजन किया नहीं, बहाने बाज नहीं लगाना है अपने को। देखो शिवपुरी, शिवपुरी में अपने देखा सांख्य, सांख्य वेटलैंड, यहाँ पे माधव नेशनल पार्क भी आएगा। देखो सार्थक एटलस का ये फायदा है, एक में सब चीज़ें अपन को लिखते जाओगे, ठीक है। ये सोपुर शिवपुरी, इधर इस्वान माधोपुर है, सोपुर शिवपुरी इधर रणथंभौर से निकलते हुए आते हैं इधर अपन, ठीक है। तो ये सोपुर शिवपुर, ठीक है, ये हो गया अपने ऊपर अपने देख लिया शिवपुरी में। देन अपन भोपाल देखते हैं। देखो भोपाल नीचे इधर साइड में ये दिशा, ये एक सेकंड, सागर, ये भोज, ये भोपाल, ये बीच में है ना, ये भोपाल रहा भोज, भोज वेटलैंड आ गया, ठीक है। फिर इससे मैंने बताया था पश्चिम में चलेंगे तो ये इंदौर आ गया, ठीक है। इंदौर के अंदर यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने, इंदौर के अंदर अपने लिखा हुआ यशवंत सागर है, इसमें आप लिख लो यशवंत, इसमें डैश करके लिख लो यशवंत और सिरपुर, यशवंत और सिरपुर थे अपने इंदौर के अंदर। फिर आ जाते हैं अपन इधर होशंगाबाद के अंदर, होशंगाबाद में ये लिखा हुआ तवा WL, तवा वेटलैंड, ऐसे है ना। तो ये अपने एमपी के अंदर हो गए 5 सॉरी, एक हो गया सांख्य शिवपुरी, 2 हो गया सर भोज भोपाल भय, भाई सह से सांख्य, से शिवपुरी, भय से भोज, भय से भोपाल, ठीक है ना। भय में पत पड़ो, बस पै वर्ग के अंदर है, याद रखो अपने, तो पै भय, ठीक है भोपाल। तीसरा इंदौर में अपन ने देख लिया सर 2 यशवंत सागर और अपने सिरपुर, और सर मतलब 1 2 3 4 और 5वां तो वह अपने होशंगाबाद। सर ये आपने बता दिया एमपी के अंदर 5, वेरी गुड, है ना। ऐसे चलते जाओगे तो अपने आप आपको चीज़ें याद होती जाएंगी, बस करना क्या है, तसल्ली। तो अभी अपन ने देखा, देखो कितनी बेहतरीन तरीके से देखा, कर्नाटक के अंदर 4 देखे आराम से, फिर लद्दाख में 2 देख लिए, सोकर उठकर मैंने समोसे खाए, सोकर समोसा। एमपी के अंदर 5 देख लिए। नेक्स्ट आते हैं अपन महाराष्ट्र के अंदर देखेंगे 3 है ना, 3। ये 3 कौन कौन से आएंगे, देखो सबसे पहले तो जिला देख लो बुल्ढाना, ऊपर आएगा बुरहानपुर के जस्ट नीचे बुल्ढाना, ठीक है। फिर आएगा नासिक, थोड़ा सा नीचे, अपन बुल्ढाना से नीचे आएगा नासिक, गोदावरी नदी का उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, तो ईश्वर आ रहा है नासिक में, त्र्यंबकेश्वर, और ईश्वर से क्या हो जाएगा नंदुर मधमेश्वर, है ना, नंदुर मधवेश्वर, शिव का स्थान नंदुर मधवेश्वर, नासिक त्र्यंबकेश्वर। और तीसरा है थाने के अंदर, थाने जो अपन देखेंगे बॉम्बे, थाने क्रीक जो है अपने बॉम्बे में, जो अपन देखेंगे थाने क्रीक, ग्रहपुरी आइलैंड्स है, एलिफेंटा द्वीप, जहाँ पे एलिफेंटा द्वीप काल्डे का जो चैत्य देखते हैं एलिफेंटा द्वीप पे ही है, ठीक है। तो थाने क्रीक है, क्रीक का मतलब क्या होता है, जैसे ये भूमि चल रही है ऐसे, फिर अचानक से ऐसे ये अंदर की तरफ घूम जाती है और फिर ऐसे चालू हो जाती है, तो ये इसमें समुद्र का पानी आगे अंदर तक चला जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से ये भूमि के अंदर क्या होता है, समुद्र अंदर तक आ जाता है, इसको अपन बोलते हैं क्रीक। तो थाने क्रीक जैसे देखोगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी, क्रीक, है ना, इसको क्रीक बोलते हैं। जैसे सर क्रीक नहीं है अपने कच्छ के अंदर ये क्रीक, तो वो पानी अंदर आता है, कच्छ के अंदर जैसे अपन देखते हैं ये यूँ है, तो ये सर क्रीक वाला ये पानी अंदर आ गया। ऐसे थाने क्रीक जैसे बॉम्बे देखोगे आप अपने, जहाँ पे ये गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट इंडिया में, इंडिया गेट दिल्ली के अंदर और गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में, तो गेटवे ऑफ इंडिया के पास यूँ ऐसे क्रीक बनी हुई है ऐसी, तो इसमें पानी अंदर तक जाता है ऐसे, तो वही है थाने क्रीक। तो बॉम्बे के अंदर 3 जिले हो गए अपने, क्या ऊपर देगा बुल्ढाना, देन नासिक, देन थाने, महाराष्ट्र में 3 हो गए, बुल्ढाना नासिक और थाने। बुल्ढाना के अंदर है लोनार, बुल होता है ना बैल, लो ना यार प्लीज, बुल को ले ना वजन ढोने के लिए, तो बुल लेना है अपन को वजन ढोने के लिए, तो बुल लेना है अपन को लोनार, ठीक है। लोनार झील ये वही है जो क्रेटर झील है, CRATR, मतलब कभी यहाँ पे क्रेटर जैसे अपन देखते हैं कि क्रेटर क्या कि उल्कापिंड आके पड़ा और वो यहाँ पे खड्डा हो गया तो क्रेटर झील हो गई। जैसे अपने 12 के अंदर देखते हैं अपन क्या, वो रामगढ़ क्रेटर जैसे जो है उल्कापिंड से खड्डा हो गया क्रेटर झील ये। फिर दूसरा क्रेटर झील बनती है, जैसे ये वेल्कोनो है तो इसके ऊपर डोरमेंट हो गया, जब ये हुआ नहीं तो इसके ऊपर जो मुख के ऊपर जो झील बन गई उसको भी अपन क्रेटर झील बोलते हैं, ये होती है क्रेटर झीलें, ठीक है। तो क्रेटर झीलें 2 तरीके से बन सकती हैं, क्रेटर मतलब गड्ढा, वेल्कोनो के मुंह पे हो सकता है या कोई उल्का पिंड आके गिरा तो वो, तो जैसे रामगढ़ क्रेटर जो है अपना 12 वाला वो बता दें उल्का पिंड से,
है। और ये जो क्रेटर झील है अपने बुल्डाना वाली, वेलकुनो के जैसे मुंह पे यूं ऐसे, ये क्रेटर झील होती है। ओके, तो ज़्यादातर जो क्रेटर झीलें हैं ये वेलकुनो के मुहाने पे ही पाई जाती हैं क्रेटर झीलें। ठीक है, ऐसे ये है अपनी। ठीक, तो लोनार क्रेटर झील है अपने, नंदुबार, मधमेश्वर, नासिक और थाने क्रीक। ये एक बार देख लेते हैं अपन जस्ट महाराष्ट्र के मैप के ऊपर, जिससे कि चीज़ हो जाए बिल्कुल क्लियर, है ना। तो सबसे पहले तो बुल्डाना में ऊपर देखेंगे अपन, बुल लेना है अपने को, बुल क्या करना है, लेना है बुल्डाना, है ना। तो बुरहानपुर के नीचे, बुरहानपुर तो अपन ने एमपी में देखा ही था, बुरहानपुर क्या याद आया कुछ, बुरहानपुर क्या, खानदेश बोल गए, खानदेश फारूकी, है ना। तो देख लो कितना मदद करता है हिस्ट्री। देखो बुरहानपुर के नीचे अपने बुल्डाना, तो ये लोनार क्रेटर झील। ठीक है, दूसरा अपन ने देखा नासिक, तो थोड़ा सा ना, ये गोदावरी, गोदावरी का ये देखो नासिक, ये गोदावरी नदी इधर जा रही है अरेबियन सी में, नासिक। तो नासिक में अपने इंदूर मधमेश्वर वेटलैंड ये लिखा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम है, बहुत पूछा है क्वेश्चन एग्जाम्स में। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, कौन सी नदी का उद्गम है, अपने गोदावरी का। ठीक है, नंदू मधमेश्वर वेटलैंड नासिक के अंदर। और तीसरा अपन ने थाने में पढ़ा था, थाने, ये थाने के अंदर ही है, बॉम्बे यहाँ पे। तो थाने क्रीक ये वही है बॉम्बे के पास जो अपन को देखने को मिलती है। एक बार गूगल में डालो थाने क्रीक की फोटो, आपको दिखाई देगा ये इस तरह से जो समुद्र अंदर आ रहा है, ये थाने क्रीक, यहीं पे है गेटवे ऑफ इंडिया। इसके सामने इधर ही एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा गुफा, जिसमें अपन कार्ले का चैत्य जो पाते हैं, मौर्यन आर्ट में पढ़ेंगे, कार्ले का चैत्य बुद्धिज्म में, एलिफेंटा केव्स में ही है। समझ गए, ये चीज़ अपन ने देखी कहाँ, महाराष्ट्र में। 3 देख लिए सर बहुत अच्छे तरीके से। लोनार देखा सर बुल्डाना, नासिक में देखा नंदूर मधमेश्वर, और थाने में देखा थाने क्रीक, CREE के। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं मणिपुर। मणिपुर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है ये लोकटक झील। ये आता है बहुत ज़्यादा, पिछली बार भी आरएस में था, आता है हमेशा, यूपीएससी में, आरएस में हमेशा घूम घाम के आता है ये लोकटक। बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये लोकटक झील। ठीक है, लोकटक लेक है। ठीक है, आप जैसे इसमें क्या है, आप लिस्ट में जैसे देख रहे हो लोकटक झील, पक्षी विहार, बांध मैंने कहीं नहीं लिखे, तो सिंपल नाम ध्यान रखो आप, है ना। लोकटक झील ये मणिपुर के अंदर है ना, मणिपुर। यहाँ अपन देखते हैं नागालैंड, देन मणिपुर है, देन मिजोरम है, इधर त्रिपुरा है। ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, MZ सबसे नीचे मिजोरम है। समुद्र को नहीं छूता है, बीच में बांग्लादेश आ जाता है सीधा म्यांमार को, लैंडलॉक्ड है ये। ठीक है, तभी तो कालादान मल्टीमोडल ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया अपन ने। इंडिया बांग्लादेश, मतलब इंडिया बांग्लादेश नहीं, सॉरी, इसमें बांग्लादेश भी है, इंडिया बांग्लादेश म्यांमार और अपने फिर इंडिया मिजोरम में आइजोल तक आने के लिए। ठीक है, ये फिर है त्रिपुरा। तो ये है अपने क्या, नॉर्थ ईस्ट का नक्शा, ऊपर अरुणाचल आसाम है। ठीक है, तो ये है मणिपुर। मणिपुर हिंसा जो अपन ने देखी ना, जो हुई मणिपुर में, वो ये मेती समुदाय। ठीक है, तो ये मणिपुर के अंदर है। देखो लोकटक झील, इस लोकटक झील के अंदर एक हिरण मिलता है, हुंगल हिरण। वो फुमडी नाम की घास खाता है, जो सिर्फ इसी झील में अपन को मिलती है। तो इसलिए ये लोकटक झील इंपॉर्टेंट है। हुंगल हिरण, फुमडी घास, है ना। जैसे मैंने पहले बताया था, जब अपन ने आसाम पढ़ा था दीपोर बिल, तो मैंने वहाँ बताया था आपको क्या, माजुली आइलैंड, वो किस में है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड माजुली, काजीरंगा। ठीक है, और ये क्या है, ये अपने फुमडी घास किस पे, लोकटक झील में, हुंगल हिरण। ऐसे मणिपुर अपने लोकटक झील। ठीक है, मणिपुर के अंदर लोकटक झील है, और मिजोरम है ना, ये दोनों एक साथ देख लेंगे। और मिजोरम के अंदर है पाला, है ना, सेहा, ये सहीला जिला है, ये सेहा नहीं है, सहीला है। अभी देखिए बता दूंगा। तो मणिपुर देख लेते हैं, उसके नीचे मिजोरम देख लेते हैं ना, पाला मिजोरम में पाला। ठीक है, तो ये मणिपुर और मिजोरम, ये 2 देख लेते हैं अपन, मणिपुर और मिजोरम। पहले देख लेते हैं मणिपुर, महाराष्ट्र चल रहा है ना, एम से महाराष्ट्र, तो ये मणिपुर आ गया, मणिपुर, है ना। मणिपुर में देखो अपने लोकटक झील, बिष्णुपुर जिला है, उसके अंदर है ये लोकटक। ठीक है, ये लोकटक लेक, ये ठीक है, बिष्णुपुर जिला है, मणिपुर में ये आ रहा है। हुंगल हिरण, फुमडी घास, ये। और यहाँ पे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है, आगे जो अपन नेशनल पार्क पढ़ेंगे, है ना। ये लोकटक झील इस केबुल लमजाओ नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। केवल आता, केवल पे लूम जाओ, केबुल लमजाओ, मणिपुर, लोकटक झील। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसे इसमें लिखते चलो तो इम्पोर्टेंट आता जाएगा। फिर मिजोरम, जैसे अपन देखते हैं मेघालय के बाद ये मिजोरम देख लो, है ना। मिजोरम, ये डॉट 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 जो है ना, ये 1 मिनट,
ये डॉट डॉट जैसे जो है ये तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, ये डॉट डॉट डॉ है, ये कालाधान मल्टी मॉडल परियोजना है। ये कालाधान KMMTP 2015 में थी, मल्टी मॉडल, है ना। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया। भारत, वही 3 देश थे, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये क्या था, आइजोल तक एक तो अपन को पहुंचना है चिकन कॉरिडोर से आसाम होते हुए, एक पहुंचना है इधर बांग्लादेश से होते हुए, फिर म्यांमार और फिर आइजोल, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा था, देखो यहाँ पे जिला है नीचे सोइला, 1 मिनट, ये रहा साइला, ये ना जूम इतना हो गया, देखो ये रहा साइला, ये साइला, साहिया, साइला, साहिया, है ना। साइना, आप तो साइना नेहवाल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, साइना, ठीक है, साइना, ठीक है। तो साइना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाला वेटलैंड, है ना। तो साइना नेहवाल वाली आदत अपन को पालनी है, वो जुनून पालना है अपन को, तभी अपन क्या है, अपन सफल हो पाएंगे। मिजोरम ऐसा नहीं है कि अपन क्या रम का पाल ले, शौक किसका पालना है, साइना नेहवाल को जो जुनून था वो पालना अपन को, है ना। मिजोरम रम का शौक नहीं पालना, साइना नेहवाल का जुनून पालना अपन को ऐसे पास होने के लिए। तो ये पाला हो जाएगा साइना नेहवाल, समझ गए ऐसे। और ये कालाधान मल्टी मॉडल परियोजना लिख रखी है, अपन देखेंगे आगे और आएगी तो ऐसे अपन ने मणिपुर के अंदर देखा और मिजोरम में देखा। मणिपुर के अंदर था लोकटक झील, मिजोरम के अंदर था क्या, पाला, साइला जिले के अंदर, ठीक है। मिजोरम का उड़ीसा, वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा के अंदर देखते हैं अपन नेक्स्ट। उड़ीसा के अंदर टोटल कितनी आएंगी अपने, 6 आएंगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, भितरकनिका तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन देखते हैं एक एक आएंगी, सारी आ जाएंगी, आप तो घबराओ मत, जैसे जैसे मैं आपको चलाए जा रहा हूं आप तो चलते जाओ। उड़ीसा के अंदर 6 आ जाओ। नेक्स्ट अपन देखते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में टोटल कितनी है, 6 है। संख्या बल से कुछ मत घबराओ आप, ये संख्या ही है बिल्कुल 0/0 इनके अंदर दम है। देखो कैसे, महत्व तो बहुत है लेकिन इतने टफ नहीं, याद नहीं हो। 6 कैसे होंगी, देखो 2 ये हैं और ये ऐसे याद होंगी। देखो 2 तो क्या है, आप अपने दिमाग में छाप लो, भितरकनिका और चिल्का, है ना। ये तो वैसे भी अपन को कितनी बार मैंने आपको याद करा दिया, भितरकनिका, केंद्रपाड़ा। जैसे अपन देखते हैं ना, जैसे ये वृत्त है, सर्किल है, इसका केंद्र कहाँ है, केंद्र सर्किल के भीतर ही तो होता है, भीतर का मतलब अंदर। जैसे बोलते हैं ना, अंदर आ जाओ, भीतर आ जाओ, मे आई कम इन भीतर, ये वही है, मे आई कम इन, मे आई भीतर, मे आई कम भीतर, ये वही है, समझ गए। मे आई कम इन भीतर, ये वही है। तो केंद्र किधर है, भीतर होता है, तो केंद्रपाड़ा में भितरकनिका। चिल्का झील अपने देखी उड़ीसा पुरी के पास में। ये जो 3 जो आ रहे हैं ना, हीराकुंड, सतकोशिया और अंशुपा, इन तीनों का लेना देना है महानदी से। महानदी, ये झारसुगुड़ा का भी महानदी से, ठीक है, महानदी। हीराकुंड डैम है, भारत का सबसे लंबा डैम जो है हीराकुंड डैम है। भारत का सबसे ऊंचा जो डैम है अपना वो टिहरी डैम है, ऊंचा यूं और लंबाई यूं, समझ गए, ये चीज समझ गए। तो ये तीनों का संबंध हीराकुंड महानदी से। हीराकुंड डैम महानदी पे, सतकोशिया गॉर्ज है, ये जॉर्ज नहीं पढ़ेंगे, गॉर्ज है, मतलब गहरी खाई, खाई के बीच में से बहती है नदी, गॉर्ज, ठीक है। जैसे ब्रह्मपुत्रा बनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, गॉर्ज, है ना, गॉर्ज, ये यूँ लिखा जाता है GORGE, गॉर्ज। तो उसको जॉर्ज नहीं पढ़ोगे, ये गॉर्ज है, ठीक है। सतकोशिया गॉर्ज 7 कोस का, कितना गहरा है, 7 कोस का गहरा है सतकोशिया गॉर्ज। और अंशुपा, है ना, ये आंसू नहीं पढ़ने, आंसू, है ना, आंसू पढ़ लो, आंसू, आंसू से अंशुपा, आंसू काटते हैं, प्याज काटते हैं तो आंसू आते हैं, तो कटक अंशुपा। और ये तंपारा गंजम डिस्ट्रिक्ट, ये अलग पड़ेंगे। तो ये उड़ीसा में अपने को टोटल कितने, 6 हैं। 2 तो भितरकनिका और चिल्का अपने को याद ही है। 3 अपने किसके, जो महानदी पे हैं, हीराकुंड डैम, सतकोशिया गॉर्ज और अंशुपा। आंसू आते कटक काटने पे क्या, प्याज। और ये कटक वही है, किसकी जन्म स्थली, सुभाष चंद्र बोस की। और पेशवा मैंने बताया था हमारे पता का, अटक से लेके कटक, अटक इस पाकिस्तान और कटक ये, है ना। अपने राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान भी कटक में ही है। और दूसरा जैसे पेशवा था अपने बाजीराव फर्स्ट, मतलब बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव ने बोला था हमारी पता का अटक से कटक तक फहराएगी, तो ये कटक वही है क्या, अंशुपा। आंसू आ गई फिर बाद में, अंशुपा पता का फहराने में। और लास्ट है तमपरा, है ना। तमपरा से अपने याद कर लो कि तमपरा से याद कर लो टेम्परेचर, है ना। और ये टेम्परेचर क्या है, ये गंजम है ना। गंजम को आप पढ़ लो गांजा, रांझा नहीं, गांजा। तो गांजा खाने से क्या हो जाता है, आपका टेम्परेचर सोचते हैं कि अप हो रहा है, लेकिन बच्चे तू जा रहा है गर्त में, देख लो उड़ता पंजाब।
है कि नहीं। तो गांजा से गंजम और टेम्परेचर डाउन हो गया। कुछ सेकंड के लिए आपको लगता है कि अरे मैं राजा बन गया, दूसरे सेकंड पता लगेगा जब आँख खुलेगी फकीर है तुम। समझ गए। तो ये है अपने उड़ीसा वाले, कैसे, भितरकनिका, चिल्का, देन महानदी, सतकोशिया, अंशुपा और तंपरा, टेम्परेचर, गांजा, तंपरा, गंजम। समझ गए। अब बारी आएगी अपन इसे देखेंगे तो किसकी, अपने मैप की। यह आ गया अपने उड़ीसा का मैप। ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर सबसे पहले तो अपने देख रहे हैं केंद्रपाड़ा। ठीक है, केंद्रपाड़ा, ये भितरकनिका, MWN लिखा हुआ है, MWN मतलब ये मैनग्रूव भी है, वेटलैंड भी है, और ये NN सॉरी नेशनल पार्क भी। M से मैनग्रूव, W से वेटलैंड, N से नेशनल पार्क, भितरकनिका बहुत इंपॉर्टेंट। और ये दो नदियों के बीच के अंदर है, दो नदियों के केंद्र में है। ठीक है, ये अपन देखते हैं इधर से तो ये ब्रह्मणी है। ठीक है, और ऊपर से ये बेताड़नी, ये ब्रह्मणी और बेताड़नी नदियों के बीच का कही। आप इसका यूपीएससी में क्वेश्चन देखोगे ना तो आधे पेज पे पूरे पे क्वेश्चन छपा हुआ था वो। ठीक है, ये भितरकनिका का क्वेश्चन आधे पेज पे, जैसे अपन देखते हैं ना, जैसे ये पूरा पेज है, एक आधे 6 क्वेश्चन इधर होते हैं, 6 क्वेश्चन उधर होते हैं, पूरे पेज पे आधे इससे पे क्वेश्चन था भितरकनिका का, कि भीतर पूछ रहा था वो कि दो नदियों के बीच में है, जो ऑलिव टर्टल के गहीरमठ जाना जाता है, ऐसे सारा मतलब माहौल बनाया। तो जैसे ही मैंने वो दो नदियाँ पढ़ी ना, जब मैं देखा था, तो उस पर अगर आपको सवाल नहीं आता ना तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में कम से कम आपको 10 मिनट आराम से लगेंगे समझने में। और आपको अगर भितरकनिका की लोकेशन पता है ना कि दो नदियों के बीच का है, खत्म। मतलब ये क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया था करीबन 2012-13 के लगभग आया था, मुश्किल से 10 सेकंड लगाए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिसमें कि ओवल भी शामिल था। ये थी क्या पढ़ा था आपने, दो नदियों के बीच का। तो बस ये दो नदियों, उड़ीसा में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व या अपने वेटलैंड या नेशनल पार्क हैं, उनमें से सिर्फ ये एक ही ऐसा जो दो नदियों के बीच में। और फिर इंपॉर्टेंस क्यों है, ये ऑलिव टर्टल के कारण, मैंने कई बार बताया, गहीरमठ, पूरे वर्ल्ड में ऑलिव टर्टल जो है उसकी ब्रीडिंग सेंटर है गहीरमठ, ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है। इसलिए मैं कहता हूँ भितरकनिका केंद्र पड़ा तो ध्यान सब जाना चाहिए दिमाग में। और ये ब्रह्मांडी और बेताड़नी, बीवी है दोनों, ये बीवी है ना, बीवी केंद्र, केंद्र से केंद्रपाड़ा जिला है, और भितरकनिका नेशनल पार्क है। ठीक है, यूँ है। तो हमेशा जैसे क्या होता है, केंद्र में कौन होता है, हमेशा कौन है, केंद्र में बीवी, सब उसके सरों पे नाचते हैं, है कि नहीं, ऐसे बैठ जाओ बैठ गया, खड़े हो गए खड़े हो जाओ, ये। तो केंद्रपाड़ा, भितरकनिका, बीवी, एक बीज बेताड़नी और दूसरा बीज ब्रह्माणी, ये ऊपर है बेताड़नी, नीचे है ब्रह्माणी, ऐसा है ना। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भितरकनिका। और बाकी अपन जैसे मैनग्रोव्स और आएंगे तब उसमें और इसको देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है अपने, एक तो हो गया ये, अपन ने कौन से 6 देखे थे उड़ीसा के अंदर, तो सबसे पहले आ गया भितरकनिका। दूसरा याद रखना ये चिल्का लेक, ये बनी हुई चिल्का लेगून है। ठीक है, चिल्का झील, WL वेटलैंड, 2 हो गए। अब जो सिधाई में आएंगे 3 ये आएंगे इस महानदी के ऊपर, ये 3 ऐसे महानदी। ठीक है ना, ये महानदी के ऊपर, ये महानदी के ऊपर टोटल 3 याद ही ऐसे रखने हैं। तो सबसे पहले तो अपन को हीराकुंड डैम देखना, ये झारसुगुड़ा जिला है, इसमें हीराकुंड डैम, महानदी का फ्लो ऐसे। दूसरा आएगा ये अंगुल है, अंगुल, यहाँ पे है सतकोशिया गॉर्ज, सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है। तो अपन ने अंगुली से अंगुल नापा, 1 2 3 ऐसे 7 अंगुल है ये गॉर्ज। गॉर्ज का मतलब खाई, महानदी यूँ खाई के अंदर बहती है यहाँ पे, है ना, तो सतकोशिया। और तीसरा आ जाएगा, अपन को काटेंगे, प्याज काटा तो आंसू आए, ये अंशुपा वेटलैंड आ गया, WL, ऐसे। तो तीनों ही सिधाई में आएंगे, क्यों, क्योंकि तीनों का लेना देना महानदी से। क्या, अपने सबसे ऊपर तो महानदी, ये सॉरी हीराकुंड डैम। ठीक है, डैम के पीछे झील बन गई, तो वहाँ जैसे अपन ने नेगी बांध देखा था अपन ने जमुई बिहार के अंदर, नेगी और नक्टी वेटलैंड, ऐसे। तो हीराकुंड हो गया, सतकोशिया हो गया, अंशुपा हो गया, 5 हो गए। एक आएगा गंजम, पहले गंजम जिला देख लो अपने उड़ीसा में है किधर, तो उसमें क्या था, तंपारा। तो इधर साइड में देखो, चिल्का झील की साइड में ये गंजम जिला हो गया, गंजम, ये तंपारा। तो गांजा खाने से टेम्परेचर लगता है बढ़ गया, बट तेरा घट गया। तो उड़ीसा में अपन ने ऐसे करके 5 देख लिए। क्या सब बोलो, वो केंद्र व्रत का बीवी, तो भितरकनिका, भितरकनिका, और एक बी से क्या है, अपने बेताड़नी, एक बी से ब्रह्माणी और बी से भितरकनिका, गहीरमठ। ठीक है ना, ये MWN। मुश्किल से 1 या 2 साइट ऐसी हैं इंडिया में जिनको इन तीनों का दर्जा है, क्या, मैनग्रोव का, वेटलैंड का और नेशनल पार्क का। ये देख लो आप, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट भितरकनिका। समझ गए, क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं IAS प्री वाला आपको कभी, तब आप देखना वो। ठीक है, तो ये अपन, हाँ, तो अपन 5-6 बता रहे थे उड़ीसा वाले, भितरकनिका, चिल्का, हीराकुंड, सतकोशिया, अंशुपा और तंपारा। जिले पढ़ लो,
केंद्रपाड़ा तो अपने भितरकनिका हो गया, देन चिल्का पुरी हो गया, झारसुगुड़ा हीराकुंड हो गया, सतकोशिया अपने अंगुल हो गया, अंशुपा अपने कटक हो गया, और तमपरा अपने गंजम हो गया। फुर्सत से पढ़ोगे तो सब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है समझ में नहीं आए। ठीक है, फिर आते हैं अपने अपनी लिस्ट के ऊपर। तो ये अपन ने देखा उड़ीसा वाले, समझ गए, उड़ीसा वाले अपन ने 6 देखे, समझ गए चीज़, उड़ीसा वाले अपन ने 6 देखे, ये आगे 6 ईजी है। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पंजाब के, पंजाब के भी वही 6 हैं। तो जैसे आपने देखा था कि ईजी है उड़ीसा, ऐसे ही है उड़ीसा, कुछ नहीं करना है, ठंडे दिमाग से सुनो, इसको तोड़ेंगे अपन ऐसे, समझ गए। ये सबसे पहले तो अपन जिला देखेंगे, गुरदासपुर ऊपर है, पठानकोट, पठानकोट से नीचे गुरदासपुर, जम्मू हिमाचल पंजाब के बॉर्डर गुरदासपुर, देन है फिर कपूरथला और फिरोजपुर, ठीक है, फिरोज तुगलक फिरोजपुर। फिर 2 आ जाएंगे अपने रोपड़ के, रोपड़ और रोपड़, रोपड़ है, रोपड़ा नहीं लिखा हुआ है, रोपड़। एक तो था रोपड़ा, पंजाब देखते रोपड़ा, अरे रोपड़ा नहीं है, रोपड़ है, रोकड़ा भी नहीं है, टन टन रोपड़। तो किशोरपुर मियामी है ना, किशोरपुर से आपने याद रख लो किशोरदा, तो वो संगीत के गुरु थे कि नहीं थे, तो किशोरदा किशोरपुर मियामी हो गए क्या, किशोरदा मिस्टर क्या हो गए, गुरदासपुर गुरु हो गए, समझ गए। फिर आता है कपूरथले में 2 है, व्यास कांजली या कजली भी बोलते हैं इसको, और हरिके। तो व्यास जी ने काजल लाला है किस कलर का, हरे कलर का, ये याद रखना अपन को, ठीक है। वैसे काजल काले रंग का, तो काजल से क्या याद रह जाएगा अपने को, वो काजल है हरे रंग का। तो व्यास से तो व्यास नदी आ रही है, पोंग व्यास तो कहाँ था, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ये सिर्फ व्यास है। तो व्यास जिन्हें काजल डाला है, काजल से कजली, और काजल किस रंग का, हरे रंग का, हरे से हरी के बैराज, जहाँ से अपन देखते हैं इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है, समझ गए। वहाँ पे अपन जैसे देखेंगे व्यास और रावी नदियों का संगम है, उस संगम से थोड़ा सा आगे हरी के बैराज। तो हरी के बैराज बनाया किस लिए गया, जैसे अपन ने मैंने क्लास में बताया था फरक्का बैराज क्यों बनाया, हुगली नदी पानी का जलस्तर बढ़ाने के लिए, ऐसे हरी के बैराज बना कि इंदिरा गांधी नहर में ऑटोमेटिक ग्रेविटी से पानी जाए ऊंचाई से, इसलिए बैराज बनाते, बगल वाला कोई कैनाल या नदी हो उसमें वाटर लेवल रेज करने के लिए, ऐसे, ठीक है। तो हरी के बैराज समझ गए। तो ये हो गया अपने व्यास, काजली और हरी के। तो व्यास ने काजल डाला किस रंग के, हरे रंग का। 2 आ जाएंगे अपने रोपड़ पे, एक तो नांगल बांध और एक रोपड़ सतलज नदी पे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। तो नदियाँ कैसे अपने देख ली, देखो सिंधु, इंडस, झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, है ना, रावी, फिर आ जाता अपने व्यास और सतलज। तो व्यास और सतलज के संगम पे स्थित है अपने हरी के बैराज, ऐसे, ठीक है। तो ये कपूरथला जो फिरोजपुर देख रहे हैं, ये सारे व्यास नदी के किनारे। अब आ जाओ अपने आता है ये नांगल बांध, है ना, नांगल। तो देखो मैं आपको बताऊं, 2 बांध एक ही, लेकिन नाम 2 पर, एक ना भाखड़ा और नांगल, ठीक है। आपने डैम का नाम पढ़ा होगा, भाखड़ा नांगल, बांध का नाम पढ़ा है, ठीक है। बच्चा जहाँ बोलता है कि ये कहाँ है, ये पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में है, जो कि क्या है, गलत है ये आंसर, ये पंजाब में नहीं है बांध, ये कहाँ है बांध, ये हिमाचल प्रदेश में है। कैसे, अभी आप सुन लो फिर बता देना कैसे। बांध का नाम है भाखड़ा और नांगल, ये 2 बांध है, ठीक है, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। 98% जो पानी स्टोर होता है वो होता है भाखड़ा डैम के पीछे, और 2% पानी स्टोर होता है इस नांगल डैम में, समझ गए। फिर और सुनो, यही हाल बिजली का है, 98% बिजली भाखड़ा में बनती है, 2% नांगल में। फिर क्या है, ये जो भाखड़ा जो है ना, ये अपने बिलासपुर जिला है, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का नहीं है बिलासपुर, ये बिलासपुर जिला है हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा के पास देखो, कांगड़ा बिलासपुर, फिर अपन देखिए सिरमौर बॉर्डर पे बिलासपुर। और ये नांगल जो है ना, ये है नांगल, ये रोपड़ जिला है पंजाब का, ठीक है। ये ऐसे करके ये 2 बांध हैं। 98% जो इसकी ताकत है बांध की, भाखड़ा नांगल की, वो भाखड़ा बांध के पीछे है, नांगल के पीछे सिर्फ 2% है, भाखड़ा बांध है। भाखड़ा जो है ये बिलासपुर एचपी के अंदर है। तो आप मुझे बताओ, जो 98% जिसमें ताकत है जिस डैम में, तो बताओ वो डैम कहाँ होएगा, ये हिमाचल प्रदेश में होएगा या पंजाब होएगा, आप बता दो मेरे को। तो आपसे पूछा जाए भाखड़ा नांगल डैम कहाँ है, तो वह इसका आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन देखते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिल देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहली मंजिल बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाकी मंजिल बनाई इल्तुतमिश ने। 1 मंजिल केवल बनाई कुतुबुद्दीन ने, बाकी 4 बनाई है इल्तुतमिश ने। तो आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माता कौन है, तो बता दो कुतुबुद्दीन ऐबक है कि इल्तुतमिश है। सर 5 में 4 इल्तुतमिश से बनाई, तो इल्तुतमिश ही हो गया, बिल्कुल सही हो गया।
तो सर कुतुबुद्दीन ऐबक कब आंसर होता है? कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? वो है आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। सर हम तो पढ़ते ये था, अरे ज्ञान नहीं है इसलिए पढ़ते थे। आप करो ना, जस्टिफाई करो ना चीज़ों को। 5 में 4 मंजिल इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश हो गया सर। ऐसे 98% कैपेसिटी सब सर जब डैम की भाखड़ा में है, तो भाखड़ा डैम कहाँ हो गया सर? वो हिमाचल प्रदेश में हो गया। नांगल बांध है कहाँ? अपने नांगल पंजाब के अंदर। और ये नांगल डैम है क्या? भाखड़ा बांध में बिजली बनती है, तो बिजली बनेगी पानी से, पानी डालते हैं ग्रेविटी से, जब वो ऊंचाई से नीचे आता है तो टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमती है जनरेटर, और जनरेटर में फिर कॉयल घूमती है, मैग्नेट कॉयल के बीच में घूमती है, तो वो चुंबकीय प्रभाव से बिजली पैदा होती है, जो कि अपने घरों के अंदर आती है। अब पानी बहुत ज़्यादा छोड़ना पड़ता है क्योंकि बिजली ज़्यादा बनानी है, लोड बहुत रहता है उसमें बिजली सप्लाई का, तो पानी ज़्यादा छोड़ेंगे तो यार फिर आगे बाढ़ आने का खतरा है कि नहीं? ये भाखड़ा तो बिल्कुल बॉर्डर पे पंजाब के, आगे पूरा मैदान पड़ा है, खतरा है पंजाब में। तो भाखड़ा से जो पानी छोड़ा जाता है उसको कंट्रोल किया जाता है नांगल बांध के अंदर, समझ गए? भाखड़ा से जो अपन ने पानी छोड़ा आया पंजाब में, अब बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ क्यों आ रही? क्योंकि पानी ज़्यादा छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि बिजली ज़्यादा बनानी है। तो ये ज़्यादा पानी छोड़ा है, इसको कंट्रोल करता है ये नांगल डैम, ये है भाखड़ा डैम। ये है अपने क्या, ये सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। ये सतलज संगम तो आगे होएगा, संगम तो फिरोजपुर बॉर्डर पे होएगा, ये इधर से ये व्यास आ रही है, यहाँ संगम होएगा, और फिर आगे यहाँ सतलज नदी के नाम से जानी जाती है ये, और यहाँ पे हरिके बैराज। ऐसे एक कहानी है, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? सारा मैप बना हुआ पंजाब में, देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहले तो ये जान लो, अपन ने यहाँ पे पढ़ी 6 साइट। सबसे पहले तो किशोरपुर, मियामी, गुरदासपुर, देन कपूरथला में अपन आ गए। पहले व्यास पढ़ा, और व्यास जी ने सर काजल डाला है क्या? कौन से रंग का? हरे रंग का। तो व्यास, व्यास, काजली और हरिके बैराज। काजली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्योंकि नाम अटपटा है। किशोरपुर समझ में आ जाता है, हरिके समझ में आता है, व्यास समझ में आता है, ये काजली नहीं आता, समझ गए? फिर नांगल और रोपड़ दो हो ही गए। नांगल भी रोपड़ में ही है, और ये रोपड़ भी सतलज नदी किनारे हुआ है। तो देखो नदी किनारे होंगे सारे वेटलैंड, नदी किनारे बांध के पीछे, ऐसे, समझ गए? तो ये पंजाब का अपन ने सीन देखा। अब क्या देखेंगे? अरे मेरे प्यारे बच्चे, अब मैप देखेंगे। किसका सर? पंजाब का। उड़ीसा देखा, अब पंजाब देखते हैं। LMNOP आ गया पी रे, आ गया पी। ये लो बच्चे, ये लो गुरदासपुर देखा सबसे पहले, ये आ गया किशोर मियां में ऊपर, ये व्यास नदी है ना, ये व्यास, ये सतलज आ गई अपने, ये सतलज आ गई। तो किशोरपुर मियां में देख लिया। फिर कपूरथला में देखते हैं अपन काजली और व्यास। देन फिरोजपुर में देखते हैं अपन ये हरिके बैराज, ये बना हुआ है यहाँ पे हरिके बैराज, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, ये देखो बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का अपने, सोलन नहीं बिलासपुर है, यहाँ बना हुआ भाखड़ा डैम। नांगल में बना हुआ नांगल डैम, ठीक है। ये अपने है, ये रूपनगर है ना, रोपड़ का नया नाम है रूपनगर, ऐसे रोपड़, समझ गए? तो ये ऐसे हो गया पंजाब का। किशोरपुर मियामी, काजली, किशोरपुर मियामी, व्यास, काजली, हरिके, और अपने नांगल और रोपड़। व्यास ने काजल डाला हरे रंग का, व्यास, काजली और हरिके बैराज, ठीक है, हरिके बैराज। ये फिर ये इंदिरा गांधी नहर है, ये जो बन रही है ना, ये पिंक कलर में, ये तो सतलज नदी है, ठीक है, यूं, और ये अपने इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान में आ रही है, तरणमंगड़ हो गए, ये व्यास नदी है, यहाँ संगम हुआ, समझ गए? ये तो ये जो अपन ये पूरा जो देखते हैं ना, ये पूरा जो देखते हैं अपन, ये पूरा देखो, ये दोआब क्षेत्र है, ये पूरा देखो, ये दोआब अपने, पूरा दोआब है कि नहीं है? ये पूरा, इधर व्यास है, इधर सतलज है। तो बारी, बिष्ट, छज, रचना, ये दोआब है इन 5 नदियों के बीच में, बारी, बिष्ट, छज और रचना, ठीक है ना, ऐसे। तो पंजाब देखा अपन ने, पंजाब, तो पंजाब के अंदर टोटल 6 देख लिए। किशोरपुर मियामी देख लिया। देन अपन ने क्या देख लिया? व्यास जी ने काजल डाला हरे रंग, व्यास, काजली, हरिके। देन अपन ने नांगल बांध देख लिया और रोपड़ देख लिया, ऐसे देख लिया अपन ने, ये ठीक है। फिर राजस्थान के अंदर 2 है अपने, केवला देव, भरतपुर ईस्टर्न साइड में, और सांबर अपने जयपुर में, ठीक है। तो ये तो मैप आप खुद ही देख लो कि कुछ जानते हो, भरतपुर ईस्टर्न साइड, सांबर जयपुर में, अजमेर में नहीं, ये है ना। लेकिन क्या है, सांबर झील जो है ये 3 राज्यों के अंदर बटी हुई है। एक तो जयपुर है, सबसे ज़्यादा ऐसा जयपुर में है, दूसरा है नागौर के अंदर, और तीसरा है अजमेर के अंदर। ये 3 जिलों में सबसे ज़्यादा लेकिन जयपुर है। तीनों में से आंसर हो तो जयपुर है, करीबन 90% हिस्सा जो है वो जयपुर में है। नागौर के अंदर कंपेरेटिवली कम है, करीबन 2%, 8% अजमेर में, ऐसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन जो डिस्ट्रिक्ट लेंगे दैट इज, नेक्स्ट जो जिला लेंगे दैट इज, राज्य लेंगे वो तमिलनाडु 18 अलग से देखेंगे,
है ना, और फिर यूपी के अंदर है 10, ये अलग से देखेंगे। लेकिन पहले अपन देख लेते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा त्रिपुरा उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल इसी में देखते हैं। त्रिपुरा के अंदर है रुद्र सागर, गोमती नदी। याद है आपको गोमती नदी, जब आप करंट पढ़ रहे थे तो बांग्लादेश आ रहा था, बांग्लादेश के अंदर बाढ़, बांग्लादेश बोल रहा था गोमती नदी में आपने डैम की गेट खोल दिए तो बाढ़ आई है बांग्लादेश में, इधर है ना। ये बांग्लादेश है तो इधर है त्रिपुरा, है ना। तो देखो अपने कहा मणिपुर के अंदर देखा लोकटक, मिजोरम में देखा रम, है ना, रम मैंने बताया रम। तो अपन को रम क्या क्या है, साइना नेहवाल जैसा पालना, जुनून पालना, रम का पालना नहीं साइना नेहवाल। तो साइला और मतलब मिजोरम देखा था ना, तो पाला से पाला था, पाला वेटलैंड कहाँ, मिजोरम में। अब अपन देख रहे हैं त्रिपुरा के अंदर, तो त्रिपुरा की जो सबसे फेमस झील है वो है रुद्र सागर। कौन सा सागर, रुद्र सागर, त्रिपुरा, ठीक है ना। तो त्रिपुरा में देख लेते हैं अपन रुद्र सागर, ठीक है, त्रिपुरा इज रुद्र सागर। आ जाओ पंजाब, पंजाब के बाद आते हैं अपन रुद्र सागर, कहाँ, त्रिपुरा, बोलते रहा करो रुद्र सागर त्रिपुरा, रुद्र सागर त्रिपुरा। ये पौंडीचेरी आ गया, ठीक है, पौंडीचेरी सिक्किम और टी से त्रिपुरा। ये तमिलनाडु आ गया पहले, लेकिन तमिलनाडु अलग से देखेंगे। तेलंगाना आ गया, अरे त्रिपुरा कहाँ गया, ये तेलंगाना है, तेलंगाना तेलंगाना, त्रिपुरा रुद्र सागर, त्रिपुरा रुद्र सागर, ये देख लो ये आ गया। सिपे सालार नहीं है, सिपी जाल है, सिपी जाल ये जिला है, इसके अंदर है ये रुद्र सागर वेटलैंड, समझ गए, ये रुद्र सागर वेटलैंड, ठीक है। तो ये गोमती जिला है, गोमती नदी, गोमती जिले में अपन को मिलती है गोमती नदी, ठीक है। और इधर ही बांग्लादेश के अंदर जा रही है गोमती नदी, ऐसे रुद्र सागर वेटलैंड कहाँ पे, अपने त्रिपुरा। और ये उदयपुर जो है, ये जैसे अपने यहाँ उदयपुर है राजस्थान में, वैसे वहाँ भी उदयपुर है। तो रुद्र सागर कहाँ है, त्रिपुरा के अंदर। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर के अंदर। और मिजोरम के अंदर अपने क्या देखा था, पाला वेटलैंड, साइला के अंदर। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, आसाम में देखा दीपोर बिल, तो नॉर्थ ईस्ट वाले सम्मिलित में आ जाए, तो ध्यान रखना अपने को। ये हो गया। फिर उसके बाद अपन देखते हैं त्रिपुरा वाला देखा, त्रिपुरा के बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट इज तमिलनाडु, अलग देखेंगे। हाँ, तो त्रिपुरा के बाद रुद्र सागर देख लिया, त्रिपुरा। अब अपन उत्तर प्रदेश 10 अलग देखेंगे। उत्तराखंड के अंदर ये क्या, आसन, यमुना नदी के किनारे देहरादून के अंदर, है ना, यमुना नदी के किनारे देहरादून के अंदर। अपन देख लेते हैं उत्तरांचल, PQRSTU, है ना, उत्तरांचल। यूपी आ गया, उत्तराखंड आ गया, है ना, उत्तराखंड। तो पहले देखो देहरादून है कहाँ, देहरादून, ये रहा दून। दून क्या होती है, घाटियाँ होती है, नदी घाटी, है ना, ये दून, ये देहरादून इधर। तो ये इधर यमुना आ रही है, यमुना इधर से निकली, फिर इधर सिरमौर हिमाचल में गई, और फिर ये उत्तरांचल के अंदर आ जाती है। तो ये देहरादून, ठीक है, देहरादून के अंदर ही मसूरी, ऋषिकेश, देहरादून, ठीक है, मसूरी ऋषिकेश जो अपन देखते हैं देहरादून के अंदर ही है। तो देहरादून के अंदर है कौन सा, अपने आसन। तो देहरादून में जाते, ऋषिकेश में जाते योग सीखने, योगासन, है ना, योग प्लस आसन, योगासन, आसन सीखने जाते हैं ऋषिकेश। तो ऋषिकेश इस देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी दोनों देहरादून के अंदर ही है, ऐसे, ठीक है। जो अपना ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है रुड़की, वो हरिद्वार में। फिर 2001 में IIT का दर्जा मिला, तो रुड़की हरिद्वार में है। देहरादून के अंदर मसूरी और ऋषिकेश है। मसूरी के अंदर ही है अपने लिप्साना लाल बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ इसकी ट्रेनिंग होती है लिप्साना में, है ना। तो देहरादून के अंदर है। तो ये यमुना नदी, इधर देहरादून की नदी कौन सी, यमुना नदी, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। तो ये था अपने उत्तरांचल के अंदर अपन ने देखा क्या, उत्तरांचल के अपन ने अंदर क्या देखा, आसन नेशनल पार्क, आसन वेटलैंड, है ना। देखो ये देहरादून है, देवप्रयाग यहाँ जाता है, गंगा यहाँ से है नीचे, ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे, ठीक है। ये भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग के अंदर गंगा बन जाती है, और फिर ऋषिकेश है गंगा नदी के किनारे। और इधर देहरादून जैसे ऊपर से, देहरादून के ऊपर से तो निकल रही है यमुना नदी, और देहरादून के नीचे से आ रही है गंगा नदी, ऐसे आपको ध्यान में रखना। मैप की यही तो ब्यूटी है यार, और है क्या। राजाजी नेशनल पार्क जैसे बहुत आया क्वेश्चन, हरिद्वार और देहरादून के बीच के अंदर है ना। यही सार्थक एटलस में आप ये चीज़ समझोगे, ऐसे नहीं समझ सकते आप। मेहनत देखो, खुद आप मेहनत कितनी कर रहे हो सार्थक एटलस के कारण, समझ गए। तो उत्तराखंड के अंदर एक ही आसन, यमुना, देहरादून। वेस्ट बंगाल के अंदर दो, एक तो सुंदरबन दक्षिण 24 परगना जिले के अंदर, और एक पूर्वी कलकत्ता अपने आप में वेटलैंड है। तो देखते हैं क्या अपने कलकत्ता का मैप, ये आ गया यू, और 24 परगना सुंदरबन आएगा, सुंदरबन मैनग्रूव भी है, ठीक है ना। ये आ गया, ये तो उत्तरांचल ही चल रहा है। उधर ये आ गया पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद,
आ गया। एलपीजी ध्यान आया, एक एक एलपीजी एक, क्या नहीं पढ़ा था अपन ने जब बंगाल पढ़ा था, एलपीजी एक, तो एल से लखनऊ, पांडवा, गौंड, इगदला। आ जाओ, देखो आप हिस्ट्री पूरी रिपीट होती है यार, मैं क्या करूँ इसमें। देखो 24 परगना, यहाँ सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी, और अभी वेटलैंड भी आ गया, ये सुंदरबन दक्षिण 24 परगना। और एक जो अपने कलकत्ता है, कलकत्ता ये, तो पूर्वी कलकत्ता जो है वो भी अपनी इस हुगली नदी के आसपास का क्षेत्र सारा वेटलैंड का है। और ये सुंदरबन ये मैनग्रूव है ना, मैनग्रूव, मैनग्रूव मतलब जो दलदली भूमि है, मैनग्रूव हो। सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, मैनग्रूव, सुंदरी, तो सुंदरी से, सुंदरी नाम की कोई महिला नहीं है, ये मैनग्रूव है सुंदरी नाम का, मैनग्रूव, तो इसलिए इस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे न्यूमोर आइलैंड है, न्यूमोर द्वीप और 3 बीघा कॉरिडोर का वाद है, या एक इशू रहता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, न्यूमोर द्वीप और 3 बीघा कॉरिडोर। और कच्चा द्वीप वाद जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। तो न्यूमोर और 3 बीघा जो है ना, मोर, मोर के अंदर कितने शब्द आ रहे हैं मुझे बताओ, 1 2, तो 3 बीघा हो गया, 1 2 3 है ना। मोर द्वीप, न्यूमोर द्वीप, इंडिया बांग्लादेश, 3 बीघा कॉरिडोर, इंडिया बांग्लादेश, और कच्चा तीवुवाद, इंडिया श्रीलंका, कच्चा तीवु, इंडिया श्रीलंका, ऐसे था ये अपने। ठीक है, तो अपन ने वेस्ट बंगाल के अंदर 2 देख लिए, कौन कौन से देखे, 24 परगना देख, दक्षिण 24 परगना देखा सर, सुंदरबन, सुंदरबन दक्षिण 24 परगना और पूर्वी कलकत्ता, ऐसे था ये। ठीक है, अब यहाँ ये हो गया। अब नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन क्या देखेंगे, अपन अलग से देखेंगे ये, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर 18 है और यूपी के अंदर 10 है। तो अगली वीडियो के अंदर जो अपन देखेंगे, ये देखो आप, तमिलनाडु 18 पूरे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है ये, 10 यूपी के हैं, उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो इस फाइल के अंदर अपन ने ये देखे। ठीक है, तो अब जैसे कि देखो एक रिवीजन कर लो छोटा सा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताऊँ, घबराओ मत आप, तो जहाँ दिक्कत होगी देख लेंगे, मैप क्या दिक्कत है। कर्नाटका में अपन ने देखे 4, तो याद करो सबसे ऊपर अपन ने देखा, कर्नाटक का जब मैप देखा तो सबसे ऊपर अपन ने देखा कि यार वो गदग वाला था कि हंसाओ मत, गदगली मत करो, तो मगदी कर, फिर बेल्लारी में अंग समुद्र, फिर उत्तर कन्नड़ में अदनाशिनी, और नीचे रंग से अपन ने मांडविया, मांड्या, 4 हो गए। लद्दाख में 2 देखे, सोकर समोसा खाएंगे, तो सोकर सोमरोरी। फिर मध्य प्रदेश में 5 देखे, सांख्य शिवपुरी, भोपाल भोज, इंदौर, इन कर लो यशवंत अपना सिर, और तवा अपने होशंगाबाद। देख अब मैं क्या करूँ यार, याद ही सर आपने ऐसे करा दिया, अपने आप याद हो जाते हैं। भोज, यशवंत सागर, इंदौर, देन अपने भाई भोज, सॉरी सांख्य, भोज, यशवंत सागर, इंदौर और तवा, अपने आप याद हो रहे हैं 5। मैं क्या करूँ, ये ब्यूटी है मेहनत की। महाराष्ट्र में 3 देखे, बुलडाना में देखा, बुल लोगों के, हाँ लोनार क्रेटर। देन अपने नासिक में अपन ने देखा क्या, नंदू मधमेश्वर और ठाणे क्रीक। मणिपुर में 1 देखा, लोकटक झील के कारण और कोई हो ही नहीं सकता। त्रिपुरा रुद्र सागर, मणिपुर लोकटक झील। मिजोरम में 1 देखा, पाला, कहाँ, साइला जिले के अंदर। ठीक है, पाल मैंने करेक्शन कर दिया ना, साइला, साइया। ठीक है, फिर उड़ीसा के अंदर अपन ने 6 देखे। सबसे पहले तो कौन सा, बी भी याद कर लो यार, बी की घात 3, 1 बी से बेतरकनिका, 1 बी से बेतानी, और 1 बी से क्या, सॉरी 1 बी से ब्रह्माणी, पहले नदियां हैं, 2 बी से नदियां बता रहा हूँ, 1 बी से बेतारणी, 1 बी से ब्रह्माणी और 1 बी से भीतरकनिका। ठीक है, भीतरकनिका, फिर चिल्का, फिर सर 3 आएंगे महानदी वाले, हीराकुंड, सतकोसिया गॉर्ज, और तीसरा अपने आंसू, अंशुपा कटक। और फिर टेम्परेचर और गांजा आपने बताया था, टेम्परेचर से तंपारा और गांजा से गंजा। हो गए उड़ीसा के 6। अब क्या करूं, देखो ऑटोमेटिक याद होते हैं, समय दिया है, मेहनत करिए। पंजाब के अंदर 6 आ गए सर, किशोर दा गुरु हो गए, किशोर मियामी। फिर व्यास जी ने काजल लगाया था हरे रंग का, व्यास, काजली और हरी के, 4 हो गए। फिर नांगल और रोपड़, 4 और 2 6 हो गए। राजस्थान में 2 केवला देव हो गया और अपने सांबर हो गया। त्रिपुरा के अंदर 1 रुद्र सागर हो गया। तमिलनाडु 18 अलग देखेंगे, उत्तर प्रदेश 10 अलग देखेंगे। उत्तराखंड में 1 था सर, देहरादून हम गए थे, ऋषिकेश, देहरादून के अंदर ऋषिकेश, आसन सीखने गए थे सर, आसन हो गया। वेस्ट बंगाल के अंदर सर सुंदरबन आपने बताया था, मैनग्रोव, तो सुंदरबन हो गया, एक तो 24 परगना में, एक पूर्वी कलकत्ता हो गया, खत्म। सर ये याद कैसे होंगे, अरे मैंने तो याद करने की कोशिश नहीं किया, आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गए। कैसे हुए सर, पूरा फोकस इस पर, मोबाइल पे नहीं फोकस, किधर आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है तो आ रहा है, फोकस लाओ, सब होएगा, ध्यान दो। इसकी कीमत है 4 घंटे, कीमत चुका 2 घंटों में। ये पैसे से नहीं खरीदी जाएगी, ये पेशेंस से खरीदी जाएगी, ये पसीने से खरीदी जाएगी। समझ गए, तो ऐसे इसको अपने को देखना है।
याद होगी कि नहीं होगी, आप देख लो ना, आपके सामने ही है, मैं तो सब छुपाया हुआ, देख लो, ऐसा भी नहीं है जूम इन जूम आउट, ये देखो अब दिखेगा, और ये देखो अभी कट जाता है पूरा ऐसे, इतना ही अपना बोर्ड। समझ गए ये चीज़, ये है। अब नेक्स्ट फाइल में अपन देखेंगे तमिलनाडु वाले। ओके, रिवीजन करो आप। ओके।